कहते हैं प्यार के ताकत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, क्योंकि सच्चा प्रेमी दो जिस्म एक जान होते हैं जो जन्म होते ही एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं पर आखिरकार कायनात उसे फिर से एक कर देता है। पर क्या प्यार कुदरत से लड़ सकता है? क्या प्यार ग्रेविटी से लड़ सकता है? तो आज के फैंटेसी रोमांटिक मूवी अपसाइड डाउन ये कुछ इसी के बारे में है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ के एक अनोखे सौरमंडल में दो जुड़ा ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल करीब था। इन दोनों ग्रह की अपनी अपनी ग्रेविटी थी और इस डबल ग्रेविटी के 3 भौतिक नियम थे। पहला नियम कि हर ग्रह का ग्रेविटी सिर्फ उसी ग्रह के उत्पत्ति पर अपना असर दिखाता था, दूसरे ग्रह के उत्पत्ति पर उसका कोई असर नहीं था। दूसरा नियम कि किसी भी चीज का वजन दूसरे दुनिया के चीजों के जरिए कम या बिल्कुल ही उल्टा किया जा सकता था, जिसे कि इन्वर्स मैटर कहा जाता। एक ग्रह का चीज दूसरे ग्रह के लिए इन्वर्स मैटर था, पर प्रॉब्लम ये था कि कुछ घंटे कांटेक्ट में रहने से इन्वर्स मैटर जल जाता था, और ये तीसरा नियम था। खैर, कुदरत के इन नियमों के अलावा वहाँ के लोगों का भी अपना कुछ नियम था, अमीरी और गरीबी का नियम। ऊपर के दुनिया के लोग बेहद ही अमीर और समृद्ध थे, वहीं नीचे के लोग एकदम गरीब। और वहाँ के कुछ नियम वो कानून खास गरीबों के लिए ही बनाया गया था, जैसे कि उन्हें ना तो ऊपर की दुनिया में जाने की अनुमति थी और ना ही ऊपर के लोगों से दोस्ती करने की। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता तो या तो उसे उम्र कैद दी जाती या सजाए मौत। उन दोनों दुनिया को ऊपर का सिर्फ एक ही बिल्डिंग जोड़ता था, जिसका नाम था ट्रांसवर्ल्ड। इस कॉरपोरेशन का मकसद यही था कि ये नीचे की दुनिया से सस्ते दाम में तेल खरीद कर इसके बदले उन्हें महंगे दामों में बिजली देता था, जिसे नीचे के लोग अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसी माहौल के बीच हम नन्हे आदम को देखते हैं, जो कि एक ऑर्फनेज में रहता था। दरअसल उसके माता पिता ट्रांसवर्ल्ड के एक ऑयल रिफाइनरी एक्सप्लोजन में मारा गया था, और अब इस दुनिया में उसका अपना कहने को सिर्फ उसकी ताई बेकी थी, जिनसे आदम हर हफ्ते मिलने जाया करता था। बेकी के पास एक सीक्रेट रेसिपी थी। वो आदम को फ्लाइंग पैनकेक्स बनाकर खिलाती थी, जिसमें वो पिंक बी का पोलन इस्तेमाल करती थी। दरअसल वो रेयर मधुमक्खियां पहाड़ी के ऊंचाई में रहती थी, जहां वे दोनों दुनिया के फूलों से रस इकट्ठा करके वो पोलन बनाती थी, और इस पोलन के बिना शायद ये कहानी बनती ही नहीं। बेकी कहती है कि वो रेसिपी जनरेशन टू जनरेशन उसके खानदान में पास किया गया, और आदम के बड़े हो जाने पर बेकी वो रेसिपी आदम को सौंप देगी। बेकी अक्सर आदम को वो पोलन लाने भेजती, पर उस पोलन को लाने के अलावा आदम को वहाँ एक और चीज का शौक था। वो ऊपर चढ़कर दोनों दुनिया के बादलों के बीच उनसे होते बारिश का मजा लेता। बरसात के बीच उसने एक प्लेन को उड़ाया जो जाकर उस दुनिया में गिरा। तभी वहाँ एक लड़की आई और आदम ने पहली बार नन्ही ईडन को देखा। पलक झपकते ही सालों बीत गया, और हर हफ्ते की तरह उस दिन भी आदम चोटी पर बैठकर ईडन का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर में ईडन भी आ गई, और आदम के उसे लेट होने की वजह पूछने पर ईडन ने कही कि उनके पड़ोसी में चोरी हो गया, और उनके हिसाब से चोर नीचे से था। वहाँ हंटर्स और बॉर्डर पेट्रोल आया हुआ था, इसी वजह से उसे देर हो गई। ये सुन आदम को फिक्र होने लगा, पर ईडन उसे हौसला देती है कि उसे कभी भी कुछ नहीं होगा। सुनकर आदम ने मुस्कुराया और फिर एक रस्सी ऊपर फेंकी, जिसे पकड़कर ईडन ने खुद को बांध लिया। अभी आदम रस्सी को खींचने लगा, और पहली बार हम ईडन को उसकी दुनिया से आदम के पास आते देखते हैं। वहाँ वो दोनों ही प्यार में पूरी तरह डूब गया। कुछ देर बाद बात करते दौरान ईडन ने अपनी इच्छा जाहिर की कि काश वो दोनों कहीं भी जा सकता था। इस पर आदम ने कहा कि वो लोग जा सकता है, और फिर ईडन को अपने कंधे पर बिठाकर उसने पहाड़ से छलांग मार दिया। दोनों दुनिया के ग्रेविटी के खींचने की वजह से उनका वजन कम हो गया, और दोनों किसी पंख की भांति हवा में झूलने लगा। पर तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आई। सुनकर दोनों सहम गया और वापस जाकर आदम ईडन को ऊपर भेजने लगा। पर तभी वहां वो हंटर्स आ गया और वो लोग आदम पर गोली चलाने लगा। इसी दौरान एक गोली उसके बाजू में जाकर लगा, जिसके चलते रस्सी छूट जाने की वजह से ईडन आधे रास्ते से ही नीचे गिर गई। उसके सर से खून बहने लगा, जिसे देख आदम को लगा कि शायद वो चल बसी। अब क्योंकि उसने नियम तोड़ा, इस वजह से उसके साथ साथ सजा उसकी ताई को भी मिली। उनका घर जला दिया गया और दोनों को अलग अलग जेल में ले जाने लगा। जाते जाते आदम बेकी से माफी मांगता है, पर बेकी कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। दोनों को ले जाया गया। कहानी अभी पूरे 10 साल आगे बढ़ गया। बीते वक्त के साथ आदम ने खुद को संभाल लिया और सब कुछ भुलाकर वो बेकी की उस रेसिपी की मदद से एक एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला पर काम करने लगा। आदम इससे फेसलिफ्ट करने वाला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना चाहता था, जिससे कि चेहरा फिर से जवान दिखे। वो एल्बर्ट के पास काम करता था, जो एक बंद पड़े फैक्ट्री में अपना लैब बनाकर वहाँ लोगों के लिए चीजें बनाता था। उसी वक्त वहाँ एक औरत आई, जो अपना उधार चुकाने के लिए एल्बर्ट को इन्वेस्टमेंटर का एक टुकड़ा दिया, जो कि उसके हस्बैंड के हिसाब से एक स्टेनलेस स्टील है।
इन्वर्स मैटर की कीमत यहाँ खजाने से भी ज्यादा था, तो एल्बर्ट ने उसकी सारी उधार चुकता कर दिया। तभी उस औरत का ध्यान आदम पर पड़ा, जो उस फॉर्मूला को एक मार्क्स पर लगाने वाला था। उसके लगाते ही मार्क्स अपलिफ्ट हो गया, पर तुरंत ही फिर से डाउन हो गया। मगर उस औरत को ये काफी बढ़िया लगा और एल्बर्ट से रिक्वेस्ट की कि उसे इसके अपडेट्स देते रहे। ये सुन एल्बर्ट ने कहा कि उन्हें इसे जल्दी से तैयार करना होगा, पर आदम के हिसाब से उनके पास इक्विपमेंट की कमी थी, जिस वजह से उन्हें सालों लग जाएगा। तभी पाब्लो ने एक टीवी को ठीक किया, जिसमें एक शो आ रहा था, जहां निचली दुनिया के 9 लोगों को चुना गया था, जिनमें से जिसका नंबर लकी ड्रॉ में आएगा उसे ट्रांसफॉर्म में काम करने को मिलेगा। और उस लकी ड्रॉ के लिए एक गेस्ट को बुलाया गया था। आदम वापस से अपने काम पर लग गया, पर तभी उस गेस्ट का नाम सुनकर वो ठहर सा गया। उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ईडन है। वो जिंदा है। ये देख उसका सोया हुआ प्यार फिर से जाग उठा। खुशी से पागल होता वो बाहर आकर उस ट्रांसफॉर्मर को, जिसने कभी उसके परिवार को छीन लिया, एक उम्मीद की नजर से देखने लगा। अभी ट्रांसफॉर्मर में दाखिला भरने के लिए सिर्फ एक हफ्ता और था, तो उसने अपना पूरा ध्यान उस फॉर्मूला को बनाने में लगा दिया। उसके कड़ी मेहनत के चलते आखिरकार उसने वो फॉर्मूला बना ही लिया, और इस वजह से उसे ट्रांसफॉर्मर में जॉब भी मिल गया। वो कड़ी सिक्योरिटी के बीच लिफ्ट से होकर उस ग्राउंड जीरो एरिया में गया, जहां दोनों दुनिया के लोग एक साथ काम करता था। एज ए न्यू कमर उसे वेलकम किया गया और साथ ही उसके साथ एक फनी प्रैंक भी किया गया। वहीं पर वो ऊपर की एक एम्प्लॉय बॉब से मिला, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंडक्टिविटी में एक्सपर्ट था। तभी एमडी का सेक्रेटरी आकर उसे अपने साथ ले गया, जहां एमडी लगाबुलन ने उसके एंटी एजिंग क्रीम प्रोडक्ट की तारीफ की और साथ ही उसे वार्निंग देते हुए कहा कि वहां के नियम सख्त थे। उसे बिना कोई जरूरत ऊपर के किसी से भी बात नहीं करना है, और अगर वो कभी इन्वर्स मैटर चोरी करते पकड़ा गया तो वहीं पर उसे जेल हो जाएगा। काम के बाद वो सीधा एल्बर्ट के पास गया, पर एल्बर्ट उससे नाराज था। इसीलिए नहीं कि वो अपना निजात उन लुटेरों को देने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि वो अब उस ट्रांसफॉर्म के लिए काम करने लगा, जिसने उनकी दुनिया को नर्क बना दिया। वो गुस्से में बाहर चला गया। आदम भी उसके पीछे गया और उससे कहने लगा कि हाँ, वो भी नहीं भूला कि ट्रांसफॉर्म ने उसके पूरे परिवार को उससे छीन लिया, पर अब वो उसी ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करके उसकी सबसे कीमती चीज को पाना चाहता है, पर वो ये अकेले नहीं कर पाएगा। उसे एल्बर्ट की जरूरत है। इस तरह से उसने एल्बर्ट को मना ही लिया। अगले दिन आदम को एक फ्रिज के साथ ही उसके काम के लिए उसका पहला इन्वर्स मैटर का सेट दिया गया। तभी लंच टाइम हो गया और बॉब आदम को उसे ज्वाइन करने को कहा, जहां वो एक रूम में अकेले लंच टाइम में सिगरेट पीता था। वहां बॉब आदम से एक फेवर मांगता है। दरअसल उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक था। उसके पास ऊपर के दुनिया के तो सभी स्टैम्प्स थे, पर अब उसके कलेक्शन को पूरा करने के लिए उसे नीचे के दुनिया के कुछ स्टैम्प्स चाहिए था। आदम राजी हो गया कि वो उसे स्टैम्प्स ला कर देगा, पर इसके बदले बॉब को उसे ऊपर के एक एम्प्लॉय ईडन मोर से कांटेक्ट करने में मदद करना होगा। ये सुनते ही बॉब समझ गया कि ये प्यार का मामला है। आदम सबसे लेट काम करता था, पर जाने से पहले हर रोज जो उसे इन्वर्स मैटर मिलता था, उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर वो मेंटेनेंस रूम में छुपा देता था। वो बॉब को स्टैम्प्स ला कर दिया, जिससे उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वो बॉब से उसके साइड का एक यूनिफॉर्म लाने को कहा। इसी बीच एक दिन उसे ट्रायल के लिए बुलाया गया, जिसमें वो उस फॉर्मूला को एक डॉग पर अप्लाई किया। रिजल्ट देखकर सभी बहुत खुश हुआ और जल्द ही क्रीम को ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार करने को कहा। उसी दिन जाते जाते बॉब ने उसे ईडन की डिपार्टमेंट की जानकारी दी। उसके जाते ही वो कुर्सी के सहारे खड़ा होकर ऊपर की एक फोन से उस डिपार्टमेंट में फोन करता है, पर उसे पता चलता है कि ईडन वहां से कुछ देर पहले ही निकल गई। इसी दौरान इधर एल्बर्ट ने एक सूट बनाया, जिससे आदम उन प्लेस को लगाकर अपना वजन नेगेटिव कर सके, पर एल्बर्ट ने उसे चेतावनी दी कि वो सूट 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। अगले दिन काम के बाद आदम ने उस सूट को पहना और उसमें वो प्लेस पैक कर लिया। फिर जैसे ही उसने उन भारी जूतों को पहना, वो ऊपर के फ्लोर में चिपक गया। उसका वजन नेगेटिव हो गया था। उसी दौरान हड़बड़ी में उसके हाथ से वो आईना टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर गार्ड उस रूम की तरफ जाने लगा, पर होपफुली गार्ड के आने से पहले ही आदम दूसरे साइड चला गया और बच गया। अभी वो सीधा उस डिपार्टमेंट में चला गया, जहां उसके चेहरे को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वहां कौन है। बरसों के बाद फाइनली उसका प्यार उसके आंखों के सामने था। खुशी से उछलते हुए वो ईडन के पास गया, पर यहाँ उसे एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि ईडन ने उसे पहचानने से मना कर दिया। उसे तो याद ही नहीं कि वो कौन है। आदम को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी उस लड़की से उसे पता चला कि दरअसल उस एक्सीडेंट की वजह से ईडन को एमनीसिया हो गया, एक ऐसा स्टेट जिसमें इंसान चीजों को भूल जाता है। उस एक्सीडेंट के पहले की कोई भी बात ईडन को याद नहीं थी। इसे जानने के बाद आदम ने उसे अपना नाम बॉब बताया, और फिर बातों बातों में उसने उस फॉर्मूला को वहां के एक मॉडल पर यूज किया, जिसे देख ईडन काफी इम्प्रेस हो गई। दोनों बात करने ही लगा था, पर तभी उसका सूट गर्म होने लगा और मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा।
वो सीधा वॉशरूम जाकर पानी से उन प्लेस को ठंडा किया। फिर वो हल्का होने लगा, पर तभी ग्रेविटी ने अपना असर दिखाया और अलार्म बजने के चलते उसे वापस नीचे जाना पड़ा। अगले दिन काम के बीच में ही एक अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें बोनस के साथ ही 6 लोगों का नाम अनाउंस किया गया और उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उनमें से एक नाम बॉब का भी था। आदम अपना दुख जाहिर करता है, पर बॉब कहता है कि ये उनका लॉस है और जाते जाते वो आदम को कुछ चीजें दे गया, जिनमें से उसका आईडी भी था। उसी दौरान ईडन ने बॉब के नाम से फोन किया, जिसे आदम ने उठाया और फिर उसने ईडन को झूठ बोल दिया कि उस दिन सिक्योरिटी रीजन से वो उससे वापस नहीं मिल पाया। इस पर ईडन ने उसे अगले दिन लंच के लिए इनवाइट किया, जिसे आदम ने एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन वो वापस उस रूम में गया और प्लेस लगाने के बाद बॉब का आईडी इस्तेमाल करके पहली बार वो ट्रांसवाल से बाहर ऊपर की दुनिया में कदम रखा। वो सीधा उस होटल में गया जहाँ पहले से ही ईडन उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने खूब सारी बातें की और बहुत ही अच्छा वक्त बीत रहा था, पर तभी कुदरत के नियम के चलते उसके जूते से धुआं निकलने लगा। तब तक दोनों का खाना भी हो चुका था और चेकआउट करने के बाद दोनों वहां से निकल गया। ईडन के जाने के साथ ही उसके जूतों ने आग पकड़ ली, जिसे देख आदम तेजी से भागते हुए जाकर पानी में कूद गया। फिर तैरते हुए वो शहर से दूर चला गया और जैसे ही उसने उन जूतों को और प्लेट्स को निकाला, वो उस दुनिया से सीधा जाकर अपनी दुनिया में गिरा। वो ठंड से सिकुड़ रहा था, पर फिर भी वो खुश था। इसके अगले ही दिन उसके क्रीम का ह्यूमन ट्रायल था, जिसमें उसने जैसे ही उस क्रीम को एक बुजुर्ग औरत के चेहरे पर लगाया, वो एकदम से जवान दिखने लगी। उसका रिजल्ट देखकर सभी बहुत खुश हुआ। तभी कहीं से ईडन भी वहां आ गई, जिसे देख आदम अपना चेहरा छुपाने लगा, पर ईडन को वो दिखी गई और उसे बहुत दुख हुआ कि उसने उसे झूठ बोला। जब वो सवाल पूछने उठी और उसे बॉब कहकर एड्रेस किया, तो आदम ने कहा कि उसे कोई गलत फहमी हुआ है, उसका नाम आदम क्रक है। ये सुन ईडन रोते हुए वहां से चली गई। आदम फौरन भेष बदल के उसके पीछे गया, पर जब उसने वापस से बॉब का आईडी डाला तो फौरन अलार्म बजने लगा, क्योंकि बॉब का आईडी टर्मिनेट हो चुका था। पुलिस उसके पीछे लग गया, पर आदम किसी तरह उन्हें चकमा देकर भाग गया। उस रात वो एक ब्रिज के नीचे ही सो गया। वहीं इधर ईडन दुख के मारे रो रही थी, पर तभी उसे बचपन का वो दिन याद आ गया, जिस दिन वो पहली बार आदम से मिली थी। उसे आदम याद आ गया। वहीं दूसरी ओर आदम पुलिस से बचते बचाते बॉब के घर चला गया, जहां बॉब उसे देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उसे अंदर ले गया। सारी बात जानने के बाद बॉब ने उसे एक नया सूट डिजाइन करके दिया, जिससे वो हीटिंग का प्रॉब्लम और दोबारा नहीं होगा। वहीं पर आदम ने उसके फॉर्मूला का डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसे देख बॉब दंग रह गया और कहा कि ये एक रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला है, पर अब ट्रांसवाल इसका गलत फायदा उठाएगा। इस पर आदम ने खुलासा किया कि दरअसल उसने ट्रांसवाल को सिर्फ फॉर्मूला का स्ट्रक्चर दिया है, पर उसने उन्हें कभी भी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट दिया ही नहीं, जिसके बिना वो फॉर्मूला बिल्कुल ही बेकार है। रात को आदम वहां से सीधा उस होटल में चला गया जहां ईडन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों फिर से एक साथ था और बहुत ही खुश था, पर तभी वहां पर पुलिस आ गया और आदम को फिर से भागना पड़ा। आदम अभी उसी जगह चला गया जहां वो और ईडन कभी मिला करता था। कुछ देर में ईडन भी उसे ढूंढते हुए आ गई और दोनों प्रेमी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गया। पर कुछ ही देर में जब दोनों ईडन के घर जा रहे थे, तभी वहां पर पुलिस आ गया। मौका रहते ही आदम ने सभी प्लेस को निकाल लिया और उड़ते हुए ईडन के साथ एक पुराने टावर पर लैंड किया। तभी पुलिस उन पर गोली चलाने लगा, जिसके चलते वो लोग जिस प्लेटफॉर्म में उतरा, उसकी रस्सी टूट जाने की वजह से दोनों अटक गया। आदम ग्रिप नहीं ले पा रहा था और तभी उसने देखा कि ईडन का हाथ छूट रहा है। अपने प्यार को बचाने के लिए वो ना चाहते हुए भी उसका हाथ छोड़ दिया और सीधा अपनी दुनिया में गिरा। इधर पुलिस ईडन को पकड़कर ले गया। वहीं आदम एक पेड़ पर जा गिरा और उस सूट की वजह से वो भी बच गया। वो अभी एल्बर्ट के पास जा रहा था, पर तभी गाड़ी में दो आदमी आकर उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाला और उसके सामने एक डील रखा। डील ये था कि ईडन के रिहाई के बदले उसे अपना पूरा फॉर्मूला देना होगा और साथ ही अगर उसने दोबारा से ईडन से कांटेक्ट किया तो ईडन को वापस से पकड़ लिया जाएगा। इतना कहते ही उन्होंने उसे गाड़ी से फेंक दिया। पहली बार आदम पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया। बैकग्राउंड में वो नरेट करता है कि बस यही तक था उसकी कहानी, उसने सब कुछ खो दिया और अब ईडन से वो और कभी नहीं मिल पाएगा। उसे लगा था कि वो चीजों को बदल सकता है, पर सच तो ये है कि वहाँ ऊपर के लोग वो हमेशा जीत जाते हैं और यहाँ नीचे के लोग वो हमेशा ही हारते रहते हैं। आदम पूरी तरह हार मानकर वहाँ बैठा रहता है। वहीं इधर बॉब अभी भी आदम के दिए उस कंपाउंड पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस पर वो कामयाब भी हो गया। तभी उसको ढूंढते ढूंढते ईडन वहां आ गई और बॉब से कहने लगी कि उसे बॉब की मदद चाहिए।
अभी कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आदम फिर से एल्बर्ट के पास काम करने लगा। पर तभी अमेजिंगली वहां बॉब आ गया, जिसे देख आदम बहुत खुश हुआ, पर साथ ही हैरान भी हुआ कि वो कैसे बिना कोई सूट उसकी दुनिया में चल सकता है। इस पर बॉब ने कहा कि उसने आदम के फॉर्मूला की मदद से एक नया तरीका खोज निकाला ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने के लिए। क्योंकि इंसान का शरीर 90% पानी का है, तो उसने उसके फॉर्मूला से एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिसे पीकर ग्रेविटी का असर बदला जा सकता है। इसे कहने के साथ ही उसने आदम को एक चिट्ठी दी और कहा कि वो उसी होटल में उसका इंतजार कर रही है। उसके जाते जाते बॉब ने ये भी कहा कि उसने ट्रांसोल के पहले ही उस फॉर्मूला का सारा राइट्स खरीद लिया। अब ट्रांसोल को वो फॉर्मूला कभी नहीं मिलेगा। उसने अभी अपनी एक कंपनी खोली है जिसका नाम उसने एल्बर्ट एंड को रखा है। ये सुन सभी बहुत खुश होते हैं। अभी आदम भागते हुए उस होटल में चला गया जहां वो दोनों बिछड़े प्रेमी आखिरकार फिर से एक साथ हो गया। खुशी को दुगना करते हुए ईडन ने आदम से कहा कि उन्हें ट्विंस होने वाला है, जिसे सुनकर आदम बहुत ही खुश हो गया। एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ कि अब दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगा, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है इस फिल्म की तरह ही आपकी और मेरी भी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाए। आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कम से कम अपनी एक फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।